सोच के देखिए, अगर आपको किसी के घर चिट्ठी भेजनी हो तो आपको क्या चाहिए? आपको उसके घर का एड्रेस चाहिए। और कंप्यूटर नेटवर्क में भी कुछ ऐसा ही होता है। आईपी एड्रेस हम डिवाइस को पहचानने के लिए यूज में लेते हैं, और मैक एड्रेस इसी के जरिए एक्चुअल में मैसेज को हम भेजते हैं किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में, किसी भी दूसरे डिवाइस के पास। लेकिन सवाल ये है कि जब नेटवर्क स्टार्ट हुआ था तो ये आईपी टू मैक और मैक टू आईपी, ये जो कन्वर्जन था कि आईपी से हम मैक को रिजोल्व कर रहे हैं, ये जोड़ बना कैसे? मेन क्वेश्चन यही है। जब नेटवर्क स्टार्ट हुआ, ये बात है 1982 के आसपास की, नेटवर्क पहले स्टार्ट हो गया था, तो हम बात करेंगे आर्प प्रोटोकॉल। जब 1982 में नवंबर के आसपास का महीना था, तो उस वक्त इंटरनेट अभी बच्चा ही था, राइट? तो हुआ क्या था कि दुनिया धीरे धीरे डिजिटल रिवॉल्यूशन की तरफ बढ़ रही थी। इसी वक्त एक आदमी ने एक सिंपल आइडिया, लेकिन बहुत ही पावरफुल एक आइडिया दिया। क्या आइडिया था? कि आईपी एड्रेस के जरिए हम मैक एड्रेस को फाइंड कर सकते हैं एक नेटवर्क के अंदर, और उनका नाम था डेविड सी प्लमर, राइट? ये एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट थे उस वक्त। एक ऐसा प्रोटोकॉल जिससे किसी भी आईपी एड्रेस का मैक एड्रेस पता किया जा सके। इसका नाम था आर्प, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। और इसका डिजाइन जो पब्लिश हुआ था वो हुआ था RFC 826 के नाम से। आर्प प्रोटोकॉल जो था उसने एक ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। किस तरह की प्रॉब्लम? कि आईपी एड्रेस तो है हमारे पास किसी एक नेटवर्क में दूसरे डिवाइस के, लेकिन दिक्कत ये थी कि हम डेटा को ट्रांसफर नहीं कर पा रहे थे। अब ट्रांसफर करेंगे कैसे? हाँ जी, तो इस सेशन के अंदर हम आर्प प्रोटोकॉल को बिल्कुल ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आर्प प्रोटोकॉल होता क्या है। तो आर्प प्रोटोकॉल जो है वो होता है एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, जैसा कि इसके नाम से ही डिफाइन किया गया है कि जो एड्रेस है उसको रिजोल्व करेगा। अब एड्रेस जो है वो दो टाइप के होते हैं, ठीक है? एड्रेस जो है वो दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट है लॉजिकल एड्रेस, एक होता है लॉजिकल एड्रेस और दूसरा होता है हार्डवेयर एड्रेस। हार्डवेयर एड्रेस बोल सकते हैं इसको, फिजिकल एड्रेस भी बोल सकते हैं, ठीक है? अब बात करें लॉजिकल एड्रेस की, तो लॉजिकल एड्रेस हो गया हमारा आईपी एड्रेस, और जो हमारा फिजिकल एड्रेस होगा वो होगा हमारा मैक एड्रेस। मैक एड्रेस मीडिया एक्सेस कंट्रोल, और यही इम्पोर्टेंट है, यही एड्रेस जो है यही इम्पोर्टेंट है एक नेटवर्क के अंदर किसी भी डिवाइस के पास डेटा ट्रांसमिशन करने के लिए। अब देखा जाए तो दोनों ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैक एड्रेस के बिना हम, और सिर्फ हमारे पास आईपी एड्रेस है तो हम नेटवर्क के अंदर डेटा को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। उसके लिए हमें मैक एड्रेस चाहिए ही चाहिए, और इसी के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था। इसी के लिए इन 1982 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था आर्प प्रोटोकॉल, ठीक है? तो इसी आर्प प्रोटोकॉल के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन होगा, व्हाट इज आर्प? आर्प मतलब एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। तो ये होता क्या है? आर्प प्रोटोकॉल जो है वो एक तरह का एक सेट ऑफ रूल है जिसको हम एक प्रोटोकॉल बोलेंगे, और आर्प प्रोटोकॉल जो है वो एक एड्रेस को रिजोल्यूशन करने का, यानी कि एक एड्रेस को रिजोल्व करने का एक प्रोटोकॉल है। कि हमारे पास आईपी एड्रेस तो है और हमें रिजोल्व करना है, यानी कि रिजोल्व का मतलब हमें चाहिए क्या? एक मैक एड्रेस। अब इसका मतलब क्या है कि आईपी टू मैक को रिजोल्व करता है। इसका मतलब साफ साफ ये है कि आईपी एड्रेस हमारे पास है किसी भी कंप्यूटर का, जो भी हमारे नेटवर्क में कंप्यूटर हैं उनके आईपी एड्रेस तो हैं हमारे पास, लेकिन उनके मैक एड्रेस हमारे पास नहीं है। और विदाउट मैक एड्रेस हम सिर्फ आईपी एड्रेस के यहाँ पे हम डेटा को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। अगर हम करना चाहें तो हम डेटा को ट्रांसफ़र कभी नहीं कर सकते। उसके लिए हमें आईपी एड्रेस के साथ साथ हमें मैक एड्रेस का हमारे पास होना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये बात हम कर रहे हैं लोकल एरिया नेटवर्क की, ध्यान रखना इसका, और वो भी IPv4 के अंदर। अगर आपने मेरी आईपी एड्रेस की सीरीज़ नहीं देखी है तो आप आईपी एड्रेस की मेरी वो पूरा वीडियो देख सकते हो। मैंने 2 वीडियो अपलोड कर रखे हैं और उनमें मैंने आईपी एड्रेस को डिटेल में समझा रखा है। उसके बाद मैंने सबनेटिंग, VLSM वगैरह सब कुछ बता रखा है, ओके? तो अब बात करेंगे हम यहाँ पे व्हाट इज़ आर्प, यानी कि एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल है क्या। तो एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल जो है वो एक नेटवर्क का एक रूल है जो कि हेल्प करता है ढूंढने में किसको? मैक एड्रेस को, मतलब मीडिया एक्सेस कंट्रोल। जो हमारा हार्डवेयर होता है, यानी कि हमारा जो लैपटॉप है उसके अंदर जो हम वाईफाई काम में ले रहे हैं, या फिर हमारे पास एक कंप्यूटर है और उसके अंदर हमें इंटरनेट को काम में लेना है।
अब हम दो तरीके से इंटरनेट यूज़ में ले सकते हैं, या तो हम हार्डवेयर जैसे कि हमारा इथरनेट हो गया उसके थ्रू हम इंटरनेट को यूज़ में ले पाएंगे। दूसरा है वायरलेस। दोनों ही सूरत में, दोनों ही कंडीशन में हमें चाहिए एक NIC यानी कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, और इस इंटरफेस कार्ड का अपना एक हार्डवेयर एड्रेस होगा, इसका एक फिजिकल एड्रेस होगा, इसका एक मैक एड्रेस होगा, राइट। तो जो हार्डवेयर है, जो NIC है, उसका अपना एक हार्डवेयर एड्रेस होगा, लेकिन जो मैक एड्रेस है वो हमारे जैसे हमारा लैपटॉप है, हमारा मोबाइल है जिसके अंदर हमारा IMEI नंबर आता है, राइट। तो उसी तरह से हमारे कंप्यूटर का जो एड्रेस होगा वो कौन सा होगा, वो होगा हमारा मैक एड्रेस। उसी को ढूंढता है, यानी कि हार्डवेयर एड्रेस को किसी भी डिवाइस के किसके थ्रू, IP एड्रेस के थ्रू। जैसे कि मैंने कहा था कि हमारे पास IP एड्रेस तो है, और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए मैक एड्रेस, ताकि हम अपने नेटवर्क में डेटा को ट्रांसफ़र कर सकें, ट्रांसमिट करवा सकें हमारे डेटा को। सेकंड जो हमारे क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ आर टेबल। आर टेबल क्या चीज़ है? तो आर टेबल की अगर हम बात करें कि आर टेबल है क्या चीज़, तो देखो आर टेबल बहुत ही सिंपल है। जो हमारा आर प्रोटोकॉल है उसी की एक टेबल है कि एक एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल की एक टेबल है। किसकी तरह है ये, कि एक छोटी नोटबुक है, एक स्मॉल नोटबुक जो कि हमारे कंप्यूटर के अंदर है। इट कीप्स, ये रखती है लिस्ट ऑफ IP एड्रेसेस, ये अपने पास कंप्यूटर की IP एड्रेस को रखती है, और उन्हीं IP एड्रेस के कंप्यूटर का मैक एड्रेस भी अपने पास में रखती है। अब इसके अंदर कुछ हेक्सा वैल्यूज़ हैं, जैसे कि 0xD, 0x8, 0xe, ये जितने भी हेक्सा वैल्यूज़ हैं इनको हम नेक्स्ट सेशन के अंदर पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि इस सेशन के अंदर अगर हम ये करेंगे तो ये सेशन बहुत बड़ा हो जाएगा, राइट। तो नेक्स्ट सेशन में हम इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। अब जैसा कि मैंने कहा था कि एक छोटी नोटबुक होती है आर टेबल की, तो वो दिखती किस तरह से है। जैसे कि आपका एक कोई दोस्त है जिसका नाम राहुल है या फिर रोहित है, आपको ये पता है कि वो कहाँ ये पता है कि उनका नाम क्या है, आपके साथ स्कूल कॉलेज में कहीं में भी वो आपके साथ पढ़ते हैं, खेलते हैं या ओके, लेकिन ये नहीं पता कि वो रहते कहाँ हैं। हो सकता है वो आपकी बिल्डिंग में रहती हो सकता है वो किसी और गली में रहती हो सकता है वो किसी दूसरे शहर में रहती हूँ, लेकिन आपको ये नहीं पता कि वो रहते कहाँ हैं। तो क्या आप उनके पास डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हो? क्या आप उनके पास कोई भी एनवलप वगैरह, कोई भी लिफाफा या फिर किसी भी तरह से वाया डाक के थ्रू आप उनके पास भेज नहीं सकते। उसी तरह से अगर आपको ये पता है कि सामने मेरे नेटवर्क में 10 कंप्यूटर कनेक्ट हैं और उन सब की IP एड्रेस आपके पास है, लेकिन उनका मैक एड्रेस आपके पास नहीं है, तो जब आप कंप्यूटर से उनके पास डेटा ट्रांसफ़र करोगे तो कंप्यूटर ये नहीं पता लगा पाएगा कि जिस IP के पास आप डेटा सेंड कर रहे हो उसका मैक एड्रेस क्या है। तो जिसका मैक एड्रेस नहीं पता वो उसके पास डेटा कभी ट्रांसफ़र कर ही नहीं पाएगा। इसी प्रॉब्लम को देखते हुए बाद में आर प्रोटोकॉल को इंट्रोड्यूस किया गया इन 1982 में, आर प्रोटोकॉल। तो वेयर इज आर यूज, ये यूज़ कहाँ आता है? मेन क्वेश्चन ये है कि ये यूज़ कहाँ आता है, राइट। तो ये यूज़ आता है, अब यहाँ मैंने आप लोगों के लिए एक छोटा सा क्विज़ रखा है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और देखो कमेंट करना, इसकी फुल फॉर्म चाहिए मुझे कि LAN, और इसी में आपका सवाल का जवाब छुपा है कि जो हमारा आर प्रोटोकॉल है वो यूज कहाँ आता है, ठीक है। आई होप आपने वो क्वेश्चन कर लिया होगा, आपने कमेंट सेक्शन में जवाब दे दिया होगा। तो LAN लोकल एरिया नेटवर्क, ये आपका ऑफिस हो सकता है, ये आपकी स्कूल हो सकती है, ये आपका होम हो सकता है, आपका घर हो सकता है, आपकी स्कूल हो सकती है, ऑफिस हो सकता है, या फिर लाइब्रेरी हो सकती है, राइट। कुछ भी हो सकता है, एक छोटा नेटवर्क। व्हेन डज आर्प यूज्ड, आर्प यूज कहाँ आता है, कब यूज करते हैं इसका? व्हेन डज आर्प यूज्ड, तो देखो या तो आपके नेटवर्क में कोई नया कंप्यूटर ऐड हो, कोई नया कंप्यूटर, या फिर पहले से कोई कंप्यूटर वहाँ पे एग्जिस्ट हो लेकिन आपके पास उसका मैक एड्रेस नहीं है, तो आप डेटा ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो उस कंडीशन में आपका कंप्यूटर क्या करेगा, यहाँ से एक आर्प रिक्वेस्ट जनरेट करेगा, एक आर्प रिक्वेस्ट को जनरेट करेगा, और ये जो रिक्वेस्ट होगी ये ब्रॉडकास्ट होगी। ब्रॉडकास्ट का मतलब
ये कंप्यूटर सेंड करेगा तो इस नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर हैं 10, 20, 50, 100 जितने भी कंप्यूटर होंगे उन सब के पास ये मैसेज जाएगा, और जिसका भी आईपी एड्रेस होगा उसके पास भी जाएगा, तो वो पहचान जाएगा कि हाँ ये मैसेज मेरे लिए ही आया है, तो वो क्या करेगा, यहाँ से रिप्लाई करेगा, और इसी को बोलेंगे आर्प रिप्लाई। ठीक है, ये मैसेज ब्रॉडकास्ट नहीं होगी, ये मैसेज क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ यूनिकास्ट, ये मैसेज सिर्फ और सिर्फ यूनिकास्ट होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई इज आर्प इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि देखो हमारे पास आईपी एड्रेस है, हमें पता है मैसेज हमें ब्रॉडकास्ट करना है, ये दोनों काम हमारे आर्प रिक्वेस्ट की तरफ से होंगे। मैक एड्रेस और यूनिकास्ट ये दोनों किसकी तरफ से होंगे, ये रिसीवर की तरफ से होंगे, तो ये क्या होंगे, यूनिकास्ट होंगे। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हमारे पास आईपी एड्रेस तो है लेकिन हमारे पास मैक एड्रेस नहीं है, तो हम डेटा को ट्रांसफ़र कर ही नहीं सकते। अगर हमें डेटा को ट्रांसफ़र करना है तो हमारे पास मैक एड्रेस का होना भी बहुत ज़रूरी है। वाई इज़ आर्प इम्पोर्टेंट, बिकॉज विदाउट आर्प योर कंप्यूटर जो है वुडंट नो, वो जानता ही नहीं है वेयर टू सेंड द डेटा, उसे डेटा ट्रांसफ़र कहाँ करना है, सेंड कहाँ करना है। एंड डिवाइसेज इन द सेम नेटवर्क वुडंट टॉक टू ईच अदर, और इस नेटवर्क में जितने भी डिवाइसेज हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर ही नहीं सकते, वो आपस में कोई भी डेटा शेयर कर ही नहीं सकते एक दूसरे के साथ। नेक्स्ट है, हाउ डज आर्प वर्क, आर्प काम कैसे करता है, सब ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आर्प जो है वो काम कैसे करता है। तो चलो इसके बारे में देखते हैं। कि सबसे पहले वो अपनी आर्प टेबल को चेक करता है कि इसमें जिस डिवाइस के पास मुझे डेटा को ट्रांसफ़र करना है वो मेरे नेटवर्क में है या नहीं है। वो मेरे नेटवर्क में है तो क्या मेरे पास उसका मैक एड्रेस है, अगर नहीं है तो यहाँ से वो ब्रॉडकास्ट करेगा आर्प रिक्वेस्ट को, जिसका भी आईपी होगा उसके पास वो जाएगा और वो उसको पहचान जाएगा, जिसके पास वो आईपी होता है वो जवाब देता है मेरे पास है और ये रहा मेरा मैक एड्रेस। पहला कंप्यूटर ये और जिस कंप्यूटर से वापस रिप्लाई आया है वो दोनों कंप्यूटर इस आर्प टेबल को अपडेट करते हैं और एक दूसरे का लॉजिकल एड्रेस और हार्डवेयर एड्रेस दोनों अपनी अपनी आर्प टेबल के अंदर अपडेट कर लेते हैं और उसके बाद ये दोनों आपस में डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। अब इसका एक छोटा सा प्रैक्टिकल है कि अगर आपके पास विंडोज़ मशीन है तो arp-a कमांड चला के आप आर्प टेबल को देख सकते हैं अपने कंप्यूटर में। आप CMD के ऊपर जाइए, विंडोज़ +R दबा के जब आप CMD लिख के एंटर करोगे तो आपको वहाँ पर ये कमांड टाइप करनी है। अगर आपके पास लिनक्स है तो आप वहाँ पर लिखोगे arp-n या फिर IP नेम, जो नेबर है उसकी शॉर्ट फॉर्म आ गई यहाँ पे नेब, तो यहाँ पे आप ये कमांड चला के देख सकते हो। अब मेरे पास विंडोज़ सिस्टम है तो विंडोज़ के अंदर में ये कमांड आपको लगा के दिखाता हूँ कि इसका रिप्लाई क्या आता है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं CMD में चलते हैं, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ एक बार, और यहाँ हम लिखते हैं arp-a। तो देखो मेरे पास ये एक लिस्ट आई है जिसके अंदर सबसे पहले मेरा इंटरनेट एड्रेस है जो मेरा लॉजिकल एड्रेस है, उसके बाद जो मेरा फिजिकल एड्रेस है और फिर उसका टाइप है। तो ये मेरा जो है मेरे जो वाईफाई लगा हुआ है घर पे, जो उसका राउटर है उसका जो गेटवे है वो ये है, उसका फिजिकल एड्रेस ये है और वो डायनेमिकली असाइन हुआ है। ओके, और ये उसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस है। यही मैसेज आता है, यही मैक एड्रेस जाता है जब हम किसी भी डिवाइस को पास आर्प रिक्वेस्ट करते हैं तो वो ब्रॉडकास्ट होती है सभी की, तो उसके अंदर यही मैक एड्रेस होता है। नेक्स्ट सेशन के अंदर मैं आपको ये ब्रीफली बताऊंगा कि एक आर्प का जो पैकेट होता है उस पैकेट के अंदर ये मैक एड्रेस हमें कहाँ मिलता है। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और नेटवर्किंग के मज़े लेते रहिए। ठीक है, और इस चैनल को आप अगर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कर ही दीजिए यार, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन का काम करता है। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।